हेलो जंगल के दोस्तों, वेलकम बैक टू एक और जबरदस्त एपिसोड ऑफ फॉरेस्ट फ्रेंड्स पॉडकास्ट। मैं हूँ आपकी पंख वाली होस्ट बेला, द ओजी पॉडकास्टर, वो क्यूरियस कौवा जो एयरवेव्स पर उड़ती है कहानियों के साथ जो आपके पंखों को भी गदगद कर दे। और आज तो बिल्कुल अपने बिलों और गुफाओं में आराम से बैठ जाओ, क्योंकि हम घुस रहे हैं जंगल के राज भरे पुरअसरार जड़ों में विद अ हाउलिंगली ऑसम गेस्ट। सही पकड़े, गरम झंकार तालियों से वेलकम करो आज के मेहमान को। लेजेंडरी कहानी सुनाने वाले वफादार मुसाफिर और अननोन के ट्रैकर रस्टी द डॉग। थैंक यू बेला, यहाँ आके तो मेरी दुम खुशी से हिल रही है। बहुत आराम में है, पेट भरा हुआ है और यादों का पिटारा भर के लाया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए मिथिकल कहानियों से भरा हुआ। रस्टी, जंगल की जमीन अभी तक तेरे पॉ प्रिंट्स को याद रखता है। कहते हैं तुम विस्परिंग विलोज से लेकर हाउलिंग हिल्स तक घूम चुके हो। तो बताओ, क्या ये कहानियाँ सच हैं? क्या वाकई एक ऐसा लोमड़ी है जो गायब हो जाता है? बेला, वो लोमड़ी, उसका नाम है लूमा, चाँद की किरण और साए से पैदा हुई थी। कहानी है कि वो सितारों के नीचे गायब हो जाती है और सिर्फ ख्वाबों में दोबारा नजर आती है। मुझे पता था द ग्रेट ग्लेड डांस ऑफ सिर्फ एक अफवाह नहीं थी और कोई मैजिकल मखलूक जो अभी भी छुपी हुई हो हम में। कभी ड्यू डियर के बारे में सुना है? सिर्फ सुबह के वक्त नजर आता है जब डियाब्लू पत्तों को छू रही होती है। कहते हैं वो गुमशुदा मुसाफिरों को रास्ता दिखाता है, अगर दिल साफ हो और कदम ठीक हो। चलो जरा करंट ट्रेंड्स की तरफ भी पंखों का रुख करते हैं। रस्सी, आजकल जंगल में क्या चल रहा है? जंगल की ब्रेकिंग न्यूज, स्क्विरल्स ने अपनी दुमों पे बार्क बैंड्स पहनना शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं ये रिंग फैशन है और कहते हैं ये अकॉन्स ढूंढने में लक लाता है। हा, वो तो मैंने भी देखा। और वो मशरूम, ओहो, चमकदार वाले तो अब हेजहॉग्स के डिस्को लाइट्स बन गए हैं। टोड्स के सिंगिंग सर्कल्स को तो मत भूलना, ट्रेंडिंग है जैसे जंगल में आग लग गई हो। सब कह रहे हैं #टोड ट्यून्स कमिंग सून टू अ लॉग नियर यू, टोड टॉप 10। अब वो पल जिसका इंतजार हमारे सब सुनने वालों को था। रस्टीज मिथ वॉल्ट। सुनाओ रस्टी, कोई ऐसी कहानी जो दिल को छू जाए, कोई ऐसी जो रात के सन्नाटे में चीखती हो। अब सुनो एक बहुत पुरानी कहानी, लैंटर्न वुल्फ के बारे में। हर 100 सीजन्स के बाद एक चमकती हुई भेड़िया नजर आती है ब्लड मून के नीचे। वो जिंदगी और मौत के दरमियान चलती है और लॉस्ट रूहों को रास्ता दिखाती है। मेरे दादा कहते थे कि उनकी मुलाकात उस भेड़िए से तूफान के दिन हुई थी। कहते हैं उसने उनकी आंखों में देखा और अचानक दादा को उनकी जिंदगी में छू लिए। हर दिल याद आ गया और जब वो गायब हुई तो एक चमकता हुआ पॉ प्रिंट उसके सीने पर छोड़ गई, जो उनकी मौत तक वहां रहा। वो तो दिल ले गया रस्टी। क्या तुम वाकई यकीन करते हो इस पे? मैं कहानियों की ताकत में यकीन रखता हूँ और उस एहसास में जो कहानी छोड़ जाती है, चाहे तुम्हारी आंखों ने कभी उसे देखा न हो, तुम्हारा दिल जरूर महसूस करता है। रस्टी, अब तो बता दो अगला मिथ कौन सा बताने वाले हो हमारे लिसनर्स को? ये कहानी सिर्फ एक डॉग की नहीं, एक दरवाजे की है, एक गेट जहाँ से कोई लौट के नहीं आता। ये तो पहले से ही स्पाइन चिलिंग लग रहा है। तो सुनाओ रस्टी, सर्बेरस के बारे में। सर्बेरस, द हाउंड ऑफ हेडिस, 3 सिर, सैकड़ों दांत और एक ही काम, ना कोई जिंदा अंदर आए ना कोई मुर्दा बाहर जाए। लेकिन दोस्तों, हर मॉन्स्टर के पीछे एक दर्द छुपा होता है। कहते हैं सर्बेरस के 3 नहीं 4 सिर थे और चौथा सिर सबसे नरम। वो सिर कभी नहीं भौंका, सिर्फ रोया करता था। कहते हैं जब कोई आत्मा गेट पे आती थी, वो छोटा प्यारा सिर उसे आखिरी सुकून देता था। एक हल्का सा थप्पड़ प्यार का, एक नरमी की फूंक और फिर बाकी 3 सिर का काम शुरू होता था। लेकिन वक्त ने उसका चौथा सिर छीन लिया, शायद इसलिए कि अंडरवर्ल्ड में रहमत की जगह नहीं होती। वो तो था एक हाउल में छुपा हुआ दर्द। और अब जब सर्बेरस चीखता है, लोग कहते हैं कि एक आत्मा को सुकून मिलता है। क्या पता वो याद हो उस प्यारे छोटे सिर की जो सिर्फ दरबान नहीं दिल भी रखता था।
अच्छा रस्टी, डॉग्स को तो हम सब वफादार समझते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी कहानी है जो तुम्हारी लॉयल्टी को साबित कर सके? हाँ बेला, ऐसी और बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें वो कहानी सुनाता हूँ जो सबसे ज्यादा फेमस भी है और सबसे रियल भी। एक ऐसी कहानी जो सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए। हाचिको, वो कुत्ता जो कभी रुका नहीं। ये कहानी है जापान की और इसका हीरो है एक अकीता डॉग जो सिर्फ वफादार नहीं, एक लेजेंड बन गया। 1920 के दशक में टोक्यो एक प्रोफेसर उएनो सेंसेई ने हाचिको को अपनाया। रोज सुबह हाचिको उनके साथ शिबुया स्टेशन तक जाता और शाम को वहीं खड़ा होता, उनके वापस आने का इंतजार करता, रोज बिना फैल। फिर एक दिन प्रोफेसर कभी वापस नहीं आए, एक अचानक हार्ट अटैक। लेकिन हाचिको स्टेशन पे उसी वक्त, उसी जगह, उसी नजर के साथ खड़ा रहा। ना एक दिन छोड़ा, ना एक शाम स्किप की। 9 साल तक हर रोज शिबुया के रश में एक अकेला कुत्ता सिर्फ अपने मालिक का चेहरा ढूंढता था। लोग कहते हैं हाचिको सिर्फ इंतजार नहीं करता था, वो उन लोगों के साथ चलता था जो रात को तन्हा घर लौट रहे होते थे। उनका साथी बनता, कुछ नहीं बोलता, सिर्फ साथ चलता जब तक वो लोग सेफ घर नहीं पहुंच जाते, और फिर वापस चला जाता अपने प्लेटफॉर्म पे। वही पत्थर, वही इंतजार। क्या वो किसी एक का इंतजार कर रहा था या बहुतों को मंजिल तक पहुंचा रहा था? शायद दोनों। शायद कुछ वफादारियां वक्त के पार होती हैं और कुछ दोस्ती सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए होती है। आज भी शिबुया स्टेशन के बाहर उसकी एक मूर्ति है, ना सिर्फ याद में बल्कि उन यादों के साथ चलने के लिए। टू द डॉग हु डिडंट स्टॉप वेटिंग, थैंक यू हाचिको। और अब वक्त है फेदर्स एंड फर Q&A का। फॉरेस्ट फ्रेंड्स ने भेजे हैं अपने सवाल। पहला सवाल, रस्टी, क्या तुम कभी डरे हो जब मिथ्स एक्सप्लोर कर रहे थे? बिल्कुल। एक दफा हॉलोड हॉलीज में मैंने कुछ आवाजें सुनी। लगा एक इंजर्ड कब है, पर वो निकला एको स्पिरिट जो तुम्हारी सबसे बुरी डर से आवाज बनाता है। मुझे अपनी सारी हिम्मत और एक स्क्विरल दोस्त का साथ लेना पड़ा। वो दिन याद रखना, कभी जंगल में बिना स्नैक और बैकअप के मत जाना। सॉलिड मशवरा। अगला सवाल, क्या कोई ऐसी मिथ भी थी जो बाद में हकीकत निकली? और हाँ, मून मॉथ्स। सब सोचते थे वो सिर्फ कहानियां में, जब तक बैजर्स ने उनके ग्लोविंग कोकून्स रिवर बेंड के पास नहीं ढूंढ लिए। वो सिर्फ लूनर इक्लिप्स पे हैच करते हैं। मैंने खुद एक देखा है। और ये तो फन है, बिलोंगिंग्स ऑफ द बिविच्ड। रस्टी, तुमने कोई ऐसी चीज देखी है जो किसी मिथ से जुड़ी हो? ये देखो, एक क्लॉ कार्व्ड वुडन पेंडेंट मिला था जो रैबिट फुट जैसा लगता है, लेकिन छूकर गर्म महसूस होता है। कहते हैं ये ड्रीम केव से आया है, रातों में जागने वाले बैट्स ने बनाया जो नींद के अरमान दूसरों को देकर सो जाते हैं। मैं इसे तूफानी रातों में पहनता हूँ। चिल्स। मेरे पास एक पंख है व्हिसल फिंच का। कहते हैं ये खोई हुई मोहब्बत को वापस बुला लेता है। कोई आया अब तक? लेकिन अब तक सिर्फ हवा ही आवाज देती है। एक पूरी दुनिया बुनदी है, इनविजिबल फॉक्सेस से लेकर स्पिरिट वुल्व्स तक। और मैंने भौंकते भौंकते अपनी सबसे प्यारी यादें याद कर ली है। ये जंगल, ये पॉडकास्ट और तुम, ये सब लगता है जैसे घर हो। मुझे लगता है जैसे मैं वक्त में उड़ चुकी हूँ। फॉरेस्ट फ्रेंड्स, याद रखो, हर पत्ता एक कहानी है, हर हाउल एक पुरानी गूंज। अपने दिल खुले रखो, जहन क्यूरियस और पूंछ या पर नाचते हुए। अगली दफा तक ये थी बेला क्रो, साइनिंग ऑफ फ्रॉम द कैनोपी माइक। और याद रखो, जंगल हमेशा सुनती है। और अब सिर्फ ख्वाब। मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस गेस्ट को मेरे अगले पॉडकास्ट एपिसोड में देखना चाहते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूरी करो ताकि आप हमें अगले आने वाले गेस्ट से भी मिल सके। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।